शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो। किसके पास आते हो? ज्ञान सागर बाप के पास आते हो। सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने, तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो, है ना? बाबा के घर मधु बन जाते हो तो पहाड़ी की हवा खाने नहीं जाते हो। वहाँ अपने अंदर एनर्जी लेवल, आत्मा की अनंत शक्तियों को, दिव्यताओं को बढ़ाने के लिए जाते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। एवर हेल्दी बनने का दिन है ना, तो बाबा कहते घर थोड़ा ही छोड़ना है, घर छोड़ के थोड़ा यहाँ आके बैठ जाना, घर में रहते हुए भी एवर हेल्दी बन जाए। तो बाबा बता रहे हैं, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग परवरिश के अंदर, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। देखा ना छोटा सा बच्चा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम क्या कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सब कुछ बुद्धि से क्या करो, बाप के हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम श्री बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं, किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। कोई भी चीज में कोई अट्रैक्शन, कोई ममत्व, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा को भोग लगा के खाएंगे, प्यार से स्वीकार करा के खाएंगे तो बाबा कहते सब कुछ पवित्र हो जाए। सोने में जब खाद होती है तो अग्नि में डालते हैं ना उसको, तो अग्नि में तपने से सोना भी पवित्र बन जाता है। गीता के अंदर आता है, योगे अग्नि विकर्मे दग्धा। योग की अग्नि ऐसी है जिसमें भी कर्मों का नाश होता है। तो ये वो योग की अग्नि है जिससे हमारे खुद के विकर्म तो खत्म होते ही हैं, खुद के पाप कर्म तो खत्म होते ही हैं, लेकिन साथ साथ जिस वातावरण में हम रहते हैं और हमारे शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशंस होते हैं, तो धीरे धीरे वो वातावरण भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ठीक है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले के पास बच्चियां मिलने आती हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं या पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती हैं। मधुबन गए थे, पहाड़ी की हवा खाने गए थे, क्या करने गए थे सभी मधुबन? और अब जो जा रहे हैं वो, जो जा रहे हैं उनको बाबा अलर्ट कर रहा है, पहाड़ी की हवा खाने नहीं जा रहे हो। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने के लिए, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता बाप दादा से मिलने के लिए। ये जानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं, पराए देश। क्यों आते हैं बाबा? क्यों आते हैं बाबा? स्वर्ग रचने के लिए, उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना कितना दूर से आते हैं। कोई कोई तो विलायत से भी आते हैं,
किसके लिए आते हैं? कोई चीज देखने के लिए नहीं। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती है अपने मात पिता से मिलने के लिए। मात पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके सामने बैठे हो? किसके सामने बैठे हो? जो कहते नीति के सामने बैठे हो हाथ उठाओ। जो कहते हैं हम शिव बाबा के सामने बैठे हो हाथ उठाओ। दिख रहा है अंदर की आंख से? दिख रहा है पक्का? तो बाबा कहते माता पिता के सामने बैठे जिनसे हमें स्वर्ग सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से। मैं आधी बात तो याद रहेगी, स्वर्ग का सुख मिलना है, परंतु पीछे की बात याद रखने वाली कब मिलेगा? जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे। इसलिए श्रीमत का गायन है, भगवानोवाच श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की मत का कोई गायन नहीं। सबसे श्रेष्ठ माता पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आवाहन करते हैं कि इस चीची पति दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वो पराये देश में आया है, तुम भी पराये देश में बैठे हो। ये रावण का देश है ना। ये अकासुर बकासुर पूतनाएं सुपंखाएं हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों के नाम हैं। सुना? अकासुर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अकासुर? जो अक की तरह कड़वी कड़वी बातें करता है। बकासुर कैसे किसको कहते हैं? जो सारा समय बक बक करता रहता है। पूतनाएं कौन होती हैं? जो विष देती रहती है, कड़वी बातें इधर से उधर निंदा चुगली पर चिंतन करती रहती हैं। सुपंखाएं कौन होती हैं? जो एक दूसरे को अपने में फंसाती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब किसके नाम है? इस मनुष्य सृष्टि पर मनुष्यों के नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, न देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न चार भुजाएं हैं, है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य। परंतु देवताओं को पावन देश में पुनर्जन्म होता है। सतयुग त्रेता जैसा ईश्वर का घर है ना। सतयुग और त्रेता बाबा ने नया नाम दिया, जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते तो अपने घर में आते हो ना। अब तो पराये घर रावण के घर में हो, तो बाप आकर सबको रावण के घर से छुड़ाते, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है ना, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहां पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। ये टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। अब तुम आसुरी संप्रदाय से निकलकर दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार होकर आए। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान का सागर है ना। जड़ सागर तो है नहीं है जो तुमको डुबो दे, है ना। देखते हो ना जड़ सागर क्या होता है? एक उफान में कितने लोगों को स्वाह कर देता, डुबो देता। बाबा कहते नहीं, ये तो चैतन्य है ना। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। तो परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से बाबा से मिलने के लिए बच्चे कितना दूर दूर से आते हैं। कहाँ कहाँ से बच्चियां आती हैं, बाप भी चक्कर लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं ना। अब वो तो है देहधारी, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी हैं। इन सब से
थे ऊंचे भगवान, उनको अपना कोई शरीर नहीं है, उनको सभी का बाप कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो गॉड फादर है ना, उनको तो ना अपना स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर। इसकी बात कर रहे हैं बाबा। शिव बाबा को तो ना अपना स्थूल शरीर है ना कोई सूक्ष्म शरीर है। आते भी जरूर है, कैसे आते हैं वह सब भूल गए। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि श्री कृष्ण पतित पावन है, न श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग हो गया। श्री कृष्ण के मुख के द्वारा क्या रचे? क्या देवता है? नहीं, पहले पहले तो ब्राह्मण चाहिए ना। बाबा आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आसुरी मनुष्यात्माओं को, शूद्र कुल की मनुष्यात्माओं को अपना बना के पहले उनको ब्राह्मण बनाते हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं बच्चों को। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया है, परंतु बच्चे जानते हैं जो यहाँ आते हैं, बाकी तो नहीं जानते हैं। वो समझेंगे ये भी एक सत्संग है जहाँ कोई गीता सुनाते हैं, परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं? ये तो केवल केवल और केवल क्या तुम बच्चे ही जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट ऑफ माता पिता सुनाते हैं, कितना मीठा कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा नहीं कह सकते, क्योंकि सभी तो कड़वे विकारी हैं। बाप सबको पावन बना रहे। तो ऊंचे थे ऊंचे भगवान, उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं अभी सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन न बनाए तब तक मनुष्य दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं ना कलयुग हजारों वर्ष का है, बाबा कहते हैं ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात है ना। कईयों को तो क्या कलयुग तो अभी बच्चा है। जब बच्चे में ये हाल है तो फिर बताओ क्या होगा। वहां भारत की लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं। जब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, है ना। जब तक स्वर्ग के गेट खुले तब तक कोई जा नहीं सकते। सभी यहाँ भटकते रहते हैं, जैसे ये भूल भुलैया है। सभी यहाँ ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा किसी को मिलता नहीं, है ना। ये संसार क्या बन गया है? भूल भुलैया का खेल बन गया है। देखा है भूल भुलैया? देखा है? दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है ना। वहाँ कोई घुस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल, बिना गाइड के कोई निकल नहीं सकता, दरवाजा ही नहीं मिलता। सारे दरवाजे एक जैसे होते हैं, एंटर तो कर सकते हैं उसमें, लेकिन बिना गाइड के नहीं निकल सकते ना। तो बाबा कहते हैं ये संसार भी एक भूल भुलैया का खेल है ना। तो बाबा कहते हैं सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा किसको मिलता नहीं है। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये तो नर्क है ना। स्वर्ग में तो तब जा सकते हैं जब बाप आवे, राजयोग सिखलावे, तब राजाई व प्रजा पद पा सकते हैं। अब ये कमाई है ना, कहते हैं ना इसमें कौन सी कमाई की जो इतना साहूकार बन गया। किसी साहूकार को देखते हैं तो मन में प्रश्न आता है ना, इसने क्या किया जो इतना ये साहूकार बन गया। तो बाबा कहते हैं जरूर कोई पुण्य किया है। तो अब सतयुग के देवताओं ने ऐसी कौन सी कमाई की और कब की जो ऐसे बने? जरूर कलयुग के अंत में ही की होगी ना, तब तो सतयुग में बने। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? बाबा पूछ रहा है, तुम जानते हो? जो समझते हम जानते हैं वो आते ना बेसमझ बैठे हो सारे यहाँ, सारे बेसमझ बैठे हो। बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो। क्या जानते हो?
अब तुम जानते हो कि क्या जानते हो? फिर सोचो, विचार करो, क्यों आते हो यहाँ पर? तुम जानते हो। तुम जानते हो हम सब स्वर्ग में जाएंगे। जाएंगे? किस किस ने जाना है स्वर्ग? हाथ तो नहीं उठाया। जो कहते हैं हम स्वर्ग में जाने के लिए आते, वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ, पता लगे कितने आते। बाबा कहते तुम जानते हो कि हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे। संगम युग का किसको पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। ये पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। ये सब अब तुमको पता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई में है नहीं। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कोई है नहीं। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। ये पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से पावन वन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है ये सारा तुमको पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। क्या करने आए हो? 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम करने। ये ऊंचे से ऊंच पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाला भी कितना ऊंचा है। वो ऊंचे से ऊंचा भगवान एक है, बाकी तो सब बहन भाई हैं। ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, विष्णु सब इनके बच्चे। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बेहद के बाप से मिलता है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। क्या अंडरलाइन किया? जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना करना है, कितना सहज है ना। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे। लौकिक में एक माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, है ना। तो बड़े वाला क्या कहेगा, तुम तो बस छोटे वाले को देखते रहते हो, तुम तो बस इसी के लिए सब कुछ करते रहते हो। और छोटे वाला क्या कहे, तुम तो बस बड़े के लिए करते रहते हो, तुम तो बस उसके लिए ही करते रहते हो। माता पिता की मुसीबत आ जाती है। माता पिता के लिए तो दोनों बच्चे बराबर है ना। लेकिन लौकिक में क्या होता है, छोटे बड़े की शिकायत करेगा और बड़ा छोटे की शिकायत करेगा, क्योंकि उनको कंपैरिजन होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने फार्मूला ही चेंज कर दिया। बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ करोगे तुमको मिलेगा। तो कोई ये नहीं कह सकता है इसको बाबा ने क्यों ज़्यादा दिया, उसको बाबा ने ज़्यादा क्यों दिया। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा। बच्चों से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ भी कितना सहज है, अच्छा है। इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। नहीं तुम कुछ कर सकते हो तो छोटा सा कमरा लो और उसमें ही गीता पाठशाला खोल दो। बाबा का संदेश दे दो मनुष्यात्माओं को।
छोटा सा बोर्ड लगा दो, बोर्ड पर लिख दो, आकर बाप से 21 जन्म का वर्षा ले लो। छोटा सा बोर्ड लगा दो, उस पर लिखा हुआ हो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई आकर के पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वही कहते हैं बच्चे तुम निरंतर मुझे याद करो और सबको भूल जाओ। इनके साथ रहते हुए, सामने रखते हुए बुद्धि वहां लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं बच्चे, अब ये विषय विकारों का धंधा बंद करो। और कोई बात बाबा करते ही नहीं है, बच्चों को समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ इस सभा में बैठ ही नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर ना समझे। एक कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित को ले आई, तो जिसको ले आई उसको तो सजा क्या मिलनी थी, और जो ले आई उसको सजा मिल गई। तो यहाँ का कायदा नहीं, जब तक 7 रोज कोर्स नहीं किया तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना, सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत लेकर फिर बताते, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी खुलती है। तुम सबको समझाओ, ये हमारे माता पिता हैं जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ये बाप, टीचर, सदगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले, इस समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, वहां तो अलग अलग मिलते हैं ना। पहले बाप, टीचर और फिर वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान दिया है, अब तुम उनसे पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है, ऐसे कभी होता नहीं है कि जो कोई धर्म दान करे उसी से उनका परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते हैं वो खा जाता है, और यहाँ तो यहाँ तो तुम करते हो अगर ईश्वर तो तुम्हारे कार्य में लगता है। कितना अंतर है, वहाँ तो वो जो जिनको देते हैं वो खा लेते हैं, और यहाँ तो अगर तुम ईश्वर कुछ निकालते हो, मान लो सबने महीने का अकाउंट खोल रखा है तो तुम्हारी सेवा में ही लग रहा है। बिजली खर्च हो रही है, पंखे चल रहे हैं, है ना, आते हो, दरी चादर पे बैठते हो, कुर्सियों पर बैठते हो। एक सब कुर्सियों पे बहनजियाँ थोड़ी बैठती, तो अगर कुर्सी भी ला के किसी ने दी तो किसके काम में आ गई? तुम्हारे काम में आ गई। अगर पंखे लगे हैं, तुमने आके पंखा लगा दिया तो तुम्हारे काम में आ रहा है। एसी लगा दिया तो ये काम में किसके आ रहा है? तुम्हारे आ रहा है। तो बाबा कहते जो कुछ तुम यहाँ लगाते हो तो वो तुम्हारे अर्थ काम में आता है। उनके हुक्म से तुम खा रहे हो, वही बैठा घर में है, परंतु शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना, तुम ही से खाऊं, तुम ही से घूमूं, बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये है हेल्दी बनने की सैनिटोरियम। उस सैनिटोरियम से तो आयु थोड़ी होती है, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनते हो। यहाँ आते किसके लिए हो? ये बाबा अंडरलाइन कर रहा है, सीधे होके बैठो। अभी भी सीधे हो गए, सीधे होके बैठो। पूछो क्यों आते हो यहाँ पर, क्यों आते हो? पूछो अपनी आत्मा से। सबका जवाब अलग अलग हो सकता है, पूछो। जो कहते हैं हम टाइम पास करने आते वो हाथ उठाओ, जो कहते हैं हम सिर्फ घूमने फिरने आते वो हाथ उठाओ। 1-2 काम हो जाएंगे, सैर भी हो जाएगी और बैठने को स्थान भी मिल जाएगी। अच्छा, जो समझते नहीं हम तो स्वर्ग की बादशाही लेने आते हैं, स्वर्ग का अधिकार लेने आते हैं, वो हाथ उठाओ।
तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। इस ख्याल से ही आते हो ना कि बाबा स्टैंप लगवा रहे, इस ख्याल से ही आते हो। सच है जो कहते सच है वो हाथ उठा। अच्छा, यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ के लिए तो नहीं आते हो। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं, बाबा के घर मधुबन में जाते हैं, यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। बाबा भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई है वो सब कुछ राइट होगा। आह्वान करते हैं ना बाप के आने के लिए, तो जरूर उनको बाबा कहते पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो नहीं, परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने के लिए। जा नहीं सकते, हर एक भगत की आत्मा पुकारती है हे बाबा आओ। बाबा कहते मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने के लिए। सर्व के ऊपर दया करने वाला सर्वोदया एक वेद का बाप ही है। क्या? सबके ऊपर दया करने वाला सर्वोदया एक बाप ही है। कौन सी दया करते हैं? कौन सी दया करते हैं? कोई दया हुई है आपके ऊपर? तो उनमें क्या दया हुई है आपकी? बाबा ने दया की है? क्या दया की? दया की है बाबा ने? क्या दया की? कितनी बड़ी दया करते हैं, कितनी श्रीमत रोज देते हैं। 3 पेज का खत तुमने कभी लिखा अपने बच्चे को? लिखा अपने बच्चे को? कोई जमाना था तो पत्र लिखते थे, लेकिन वो भी 3 पेज का तो कोई नहीं लिखता है। आजकल तो ओम शांति है, ये पत्र लिखते नहीं। और बाबा तुम्हारे लिए अब तक भी, कलियुग के अंत तक भी क्या करते हैं? 3 पेज का खत लिखते हैं। सबके पास लव लेटर रोज आता है सुबह। इतना लव करते हैं बाबा, इतना प्यार करते हैं हमको। तो ये बाबा का प्यार नहीं है तो क्या है? ये बाबा की मुरली क्या है? हमारा, हम आत्माओं के लिए, हम सजनियों के लिए बाबा का लव ही तो, ये लव लेटर ही तो है। इतना प्यार से बाबा हमको शिक्षा देते हैं, ये बाबा दया ही तो करते हैं। श्रीमत देते हैं, श्रीमत तो मशहूर है ना, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बने। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो बाबा नहीं देते हैं। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की कोई तकलीफ देते हैं? एक्सरसाइज भी कराई तो म्यूजिकल, खेल खेल में योग, है ना? कोई तकलीफ तो नहीं दिया बाबा ने। अमेरिका हो या फिलिपाइन हो, कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो सबको रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। राजा जनक का मिसाल है ना, तुम्हारा है राज्य, वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो काव्यस्ता समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है ना, इसको कोई जानते नहीं है। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता, वेद, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इस झाड़ को सब्ज होना है। तुम आए हो माता पिता से रिफ्रेश होने, तो घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। यहाँ सदा के लिए तो कोई बैठ नहीं सकते, लॉ नहीं। चाहे बाबा का ये घर हो, चाहे बाबा का घर मधुबन हो, बाबा कहते सदा के लिए किसी को बैठने की छुट्टी नहीं है। अपना गृहस्थ व्यवहार भी तो संभालना जरूर है ना। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी, ये विघ्न आदि तो पढ़ेंगे, ये बहुत बढ़ जाए इसलिए विघ्न पढ़ते रहते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट होती है ना। जिसको बाप सम्मुख देख भी तो सके, बाबा देखते तो आत्माओं को है ना, बाबा को इस शरीरों को नहीं देखते हैं। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। बाबा की जिस आत्मा पर दृष्टि पड़ी वो क्या होगा? अनकॉन्शियस, अर्थात देह अभिमान से देही अभिमानी बन जाएगा।
समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा की मुरली की धारणा का सार। ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाबा ऊंची मंजिल पर लेके जा रहे हैं, तो बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले। डबल इंजन की गाड़ी तो सुनी थी, पहाड़ी पर चढ़ने के लिए डबल इंजन की गाड़ियां होती हैं, लेकिन हमें तो सबसे ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना है। तीन पहाड़ियां कौन कौन सी हमारी? साकारी लोक, आकारी लोक और परलोक। तीनों लोक में जाना है तो हमको 3 इंजन मिले। बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर, उनकी परवरिश के नीचे पलना, बहुत मीठा बनना, बहुत मीठा पावन बनना, पतित पने का कड़वापन निकाल देना। जो भी विकारी पतित पना है, कड़वी आदतें हैं, बाबा कहते हैं उनको निकाल देना है। अच्छा, सब सीधे खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। खड़े हो जाओ सभी, लाइन में खड़े हो जाओ सभी अच्छी तरह। पीछे वाले भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ पीछे वाले भी। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में, सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव, अनुभवों की संपन्नता द्वारा, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले, सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव, अनुभवों की संपन्नता द्वारा बाबा से जो मिलते हैं ना, रोज का अनुभव डायरी में लिखो। जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी अपनी एक पर्सनल डायरी होती है। बाबा ने सबको बड़ा आदमी बना दिया है, सब रोज को अपनी डायरी मेंटेन करो, उसमें लिखो आज बाबा से मुझे ये प्राप्ति हुई, आज बाबा ने मुझे ये मदद किया। जब वो मदद की डायरी होती है ना अपने पास, तो कभी मन उदास हो तो उस डायरी को पढ़ो कि मेरा सतगुरु तो हमेशा मेरी डोर पकड़कर साथ रखता है। तो अनुभवों की संपन्नता द्वारा, दुनिया में क्या कहते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव जीवन की बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने आम का स्वाद चखा है तो आपको सामने वाला कहेगा ना ये आम बहुत मीठा है, तो आप स्वीकार करोगे। लेकिन आपने आम मीठे का स्वाद चखा ही नहीं, खट्टा ही खाया, तो मैं भले कितनी भी तारीफ करूँ ये आम मीठा है, अंदर मीठापन आएगा? तो हर चीज का अनुभव, शांति का अनुभव, प्यार का अनुभव, खुशी का अनुभव, ये बाबा से अनुभव करते जाओ। जब योग में बैठते हो ना, तो उस समय अंदर संकल्प रखो, मैं 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाबा की याद में बैठा तो मुझे क्या मिला। आत्मा उस फूड का स्वाद लेवे, प्राप्ति का अनुभव करे। तो वो बाबा वरदान दे रहे हैं आज, अनुभवों की संपन्नता द्वारा
सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में सदा संपन्न रहो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। इसका महत्व जानकर पूरा पूरा लाभ लो। ना अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त की वेला, ये प्रभु पालना की वेला, इसलिए पूरा पूरा लाभ लो। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद वर सोया, सोना नहीं है। जिन सोया, जिन सोया, बोलो आगे जोर से, जिन सोया खोना नहीं। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, सोमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। कितनी गहरी बात बताई बाबा ने। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, रिगार्ड देते हो, किसी का सम्मान करते हो, तो अपने लिए क्या करते हो? बीज बोते हो। किसका? स्नेह का। सामने वाला प्यार करे ना करे, लेकिन आपके सम्मान देने के बाद प्यार का बीज उसके अंदर अंकुरित हो ही जाता है। तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। प्यार दो तो प्यार मिलेगा, सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। सम्मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। जब किसी को हम सम्मान देते हैं तो सामान भी मिलता है। वो सामने वाला मार्केट जाएगा ना तो क्या कोई चीज़ अच्छी लगेगी ना, तो जिससे प्यार होगा उसके लिए भी खरीद करके ले आएगा। सुनो, तो सम्मान देने से सम्मान भी मिलता है, प्यार भी मिलता है और गिफ्ट के रूप में सामान भी मिलता है। ओके, ओम शांति शांति शांति। मेरे दिल की जन्नत का सितारा है बाबा, मेरे दिल की जन्नत का सितारा है बाबा। वो है
मेरा प्यारा है बाबा, मेरे दिल की जन्नत का सितारा